अपने मन को ताकतवर बनाओ। एक ही तरीका है, वॉचिंग योर माइंड। डिलीट ऑल द थॉट्स विच डोंट हैव एनी रोल इन योर लाइफ। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं हमारे चैनल जिद वाला। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 10th एंड 12th दोनों बोर्ड में रिलेट करता है। अभी ये टॉपिक है क्या, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमारे पास, ये क्या है। यह है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक, जिसमें होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होता क्या है, ये आप देखिए यहाँ पर। रेजिस्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानिए। रेजिस्टर्स रेजिस्टेंस होते हैं, और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो सभी इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि एक मेटेलिक कंडक्टर से बने होते हैं, जिसमें आपके कुछ वायर्स आ सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब आ सकता है, प्रेस आ सकता है, मिक्सर ग्राइंडर आ सकता है। ये सभी आपके रेजिस्टेंस होते हैं। जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे, बिजली से चलाएंगे, वो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आ जाता है। 100% रेजिस्टेंस इंसुलेटर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कराते हैं। पर हम जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स हैं जो कुछ विद्युत को, कुछ इलेक्ट्रिसिटी को रोक लेते हैं और बाकी को जाने देते हैं, जिससे कि वो इक्विपमेंट या अप्लायंस या वो यंत्र फंक्शनिंग में आ सके। तो रेजिस्टेंस जो जोड़े जाते हैं वो या तो लगातार जोड़े जा सकते हैं या फिर वो स्टेप बाय स्टेप जोड़े जा सकते हैं। यदि आप इसको लगातार जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, इस प्रकार से आप रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, बताते हैं। ये आर से बताया जाता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम। ओम एक साइंटिस्ट के नाम पर है, सबनेम पर है। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस आपको लगातार जोड़ने पड़ेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आप जोड़ना चाहें आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ये रेजिस्टेंस खत्म हो रहा है, अगला रेजिस्टेंस चालू हो रहा है। यहाँ जहाँ ये खत्म हो रहा है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस चालू हो रहा है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें लगातार एक सीरीज पैटर्न चलता है, उसको आप बोलते हो क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या है, इसमें रेजिस्टेंसेस कुछ इस प्रकार से जोड़े जाते हैं जो कि समांतर रेखाएं, जिनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, उस ऑर्डर में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस 1 के लेफ्ट और राइट में कोई नहीं है, पर इसके नीचे है। तो जब एक रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे रेजिस्टेंस जोड़े जाएंगे, वो कहलाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये जो प्लस माइनस साइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बैटरी को इंडिकेट करता है, और बैटरी होती है डीसी करंट वाली। एसी करंट बैटरी नहीं कहलाती है, वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर का करंट आता है जो आपके घर की लाइन में आता है मीटर के थ्रू। पर ये जो बैटरी वाला करंट है, इसमें आपको प्लस और माइनस का सिंबल दिखेगा, पर अल्टरनेटिंग करंट में प्लस माइनस का सिंबल नहीं रहता है, उसमें दूसरा सिंबल रहता है। कुछ इस प्रकार से रहेगा उसमें एक सिंबल, एक वेव टाइप की रहेगी, ऐसी एस वेव रहेगी जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस की जाएगी। तो यहाँ पर ये आपको प्लस माइनस दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बैटरी करंट है। अभी अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा चलते हैं माइनस से प्लस की तरफ। तो यू कैन सी इस माइनस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं प्लस की तरफ। क्यों चलते हैं भाई, क्योंकि माइनस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। प्लस का मतलब है प्रोटॉन नहीं, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उस टर्मिनल पर कम है। तो जहाँ ज़्यादा डेंसिटी है, वहाँ से कम डेंसिटी की तरफ आपके पास क्या मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। आई थिंक इट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। यहाँ पर भी देखो माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ये देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। और जहाँ जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो करंट का फ्लो हमेशा आपके लिए कहाँ से कहाँ होगा, प्लस टू माइनस। ये ध्यान रखिएगा, करंट हमेशा प्लस टू माइनस चलेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस टू प्लस चलेगा। ये ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट करंट फ्लो करता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इस प्लस माइनस में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो ऑब्वियसली द करंट की डायरेक्शन आपको पता है, आई की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, प्लस से माइनस की तरफ। तो अब देखिए ये प्लस से माइनस की तरफ क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। यहाँ पर भी प्लस से माइनस की तरफ क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। और इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, माइनस से प्लस की तरफ। अब टोटल होता क्या है ये समझो पहले। ये सब तो बहुत हो गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, और ये पता ही होना चाहिए। यदि अभी भी नहीं पता है तो इसको बिल्कुल गठान मान लो, इसको बिल्कुल जकड़ के रख लो कि कहाँ से कहाँ चलना है, क्योंकि यही क्लियर नहीं होगा तो क्या करोगे यार, उसमें तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है तुमको कोई बचा पाएगा। तो सिंपल सी बात है, माइनस से प्लस इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे और उनके अपोजिट में प्लस से माइनस करंट जाएगा। अभी ध्यान दो, जब भी आप सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ते हो तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस है कि यदि एक भी रेजिस्टेंस टूटा या एक भी रेजिस्टेंस
जल गया या फ्यूज हो गया, उस समय पूरे के बाकी रेजिस्टेंस भी बंद हो जाएंगे, मतलब बाकी के इक्विपमेंट भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक तरफ से करंट आना बंद होगा तो सब में करंट जाना भी बंद हो जाएगा। पर पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। पैरेलल में क्या होता है, मान लो ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो गया या ये रेजिस्टेंस यहाँ से खराब हो गया, पर बाकी में करंट जाना जारी रहेगा। दैट मीन्स करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज ध्यान रखने वाली बात है कि सीरीज में हमेशा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज। ये ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो ये वाला है जिसमें लगातार एक के बाद एक दूसरे या तीसरे रेजिस्टेंस जुड़ते रहते हैं, उसमें वोल्टेज का डिवीजन होता है और पैरेलल में करंट का डिवीजन होता है। मतलब समझो, यदि यहाँ पर एक टोटल वोल्टेज V बन रहा है बैटरी में, भाई 12 वोल्ट की हो सकती है, 50 वोल्ट की हो सकती है, 100 वोल्ट की हो सकती है, तो ये टोटल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर और यहाँ पर। अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग वोल्टेज जाएगा, पर करंट का वैल्यू जो होगा तुम्हारे पास वो सेम रहेगा। ध्यान रखना, मतलब यदि ये वोल्टेज I करंट जनरेट करा रहा है तो टोटल I करंट ही फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा, I करंट। अब यदि करंट का वैल्यू 5 है तो दैट मीन्स सभी रेजिस्टेंस में करंट 5 ही जाएगा, मतलब सभी रेजिस्टेंस की खुराक जो होगी वो 5 ही हो जाएगी। भले इसको 1 रोटी खाना हो पर इसको 5 रोटी खाना पड़ेगी, इसको 2 रोटी खाना हो पर इसको 5 रोटी खाना पड़ेगी, इसको 6 रोटी खाना हो पर इसको 5 ही खाना पड़ेगी। दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो अप्लायंसेस है, वो आपका विद्युतीय उपकरण है, दैट इज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और वो अपने अकॉर्डिंगली करंट नहीं ले पाएगा, वो वही करंट लेगा जितना हम देंगे उसको। तो ये भी भाई खराब बात है, जिसकी जितनी खुराक हो उसको उस हिसाब से क्या दिया जाए, करंट दिया जाए। तो यहाँ पे ये सर्किट इसलिए अवॉइड किया जाता है। कुछ केसेस में इसको लगाया जाता है, आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर यदि अपन बात करें पैरेलल में, तो यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है। मान लो सपोज करो इस वाले रेजिस्टेंस को I1 करंट की जरूरत है, इसको I2 करंट की और इसको I3 करंट की। ये देखिए, तो जितना जिसको लगेगा वो उतना करंट ही लेगा। यही तो खासियत है इन सर्किट की, पैरेलल की। और यदि कोई ब्रेक हो गया तो बाकी तो चलते रहेंगे। दैट मीन्स ये काफ़ी हमारे लिए एक अच्छा माध्यम है करंट को फ्लो कराने का, और घर के या फिर कमर्शियल या औद्योगिकी उपकरण चलाने के लिए, कि एक साथ सब पूरा सिस्टम फेल नहीं होगा। वो हो सकता है जहाँ पर प्रॉब्लम आए या फिर जहाँ पर सर्किट ब्रेक हो जाए, पर बाकी चैनल जो है, बाकी ब्रांचेस जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में रहेंगी। तो भाई ये तो तुमको क्लियर हो गया, आई सपोज कि आपको ये क्लियर हो गया है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट तो भाई वही है जो तुमने अभी समझा, कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीरीज में वो वोल्टेज का होता है। दैट मीन्स V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो करंट का होता है। दैट मीन्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वही तो करोगे ना, यही यहाँ करंट बाइफरकेट हो रहा है, तो टोटल करंट, छोटे छोटे करंट का क्या होगा, समेशन होगा। और यहाँ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट मीन्स टोटल वोल्टेज छोटे छोटे वोल्टेज का समेशन होगा। जो सेम है उससे कैसे तुम एनालाइज कर पाओगे सर्किट को। तो जो बाइफरकेट हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उससे ही आपको एनालिसिस करना है। अब ओम्स लॉ आपको पता है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ये देखो यहाँ लिखा है V इज इक्वल टू IR, मतलब वोल्टेज पता करना है तो रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट कर लो, तो रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट निकाल लो। तो V की जगह आप यहाँ पे देखिए IR रखिए, V1 की जगह IR1 रखिए, क्योंकि करंट तो सेम है। आप बोलोगे सर I1 R1 रख दो भाई, पर I1 I2 I3 सेम है, तो उसके प्लेस में आप I रख सकते हो। तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यहाँ तीनों में से तुम्हारे पास कॉमन क्या निकलेगा बेटा, I निकलेगा, और अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो यहाँ के I से ये वाला I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। देखो यहाँ देखो, इस I से ये I कैंसिल हो गया, तो बचा तुम्हारे पास यहाँ R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो R है ये इक्विवेलेंट है रेजिस्टेंस ऑफ, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इसको बोल सकते हो, मतलब टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना। भाई इंडिविजुअल तो तुमको पता है ना कितना है, पर टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली जब आप यहाँ बात करोगे तो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में बाइफरकेशन हो रहा है करंट का, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है करंट का। दैट मीन्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3।
अब आई क्या होता है? ओम्स लॉ. दिस इज योर विच लॉ? ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा V by R. That means if you need to calculate the current, you need to find out the ratio of voltage and resistance. तो देखो I की जगह पे तुम क्या रखोगे? V by R. I1 की जगह पे V1 by R1, I2 की जगह पे V2 by R2, I3 की जगह पे V3 by R3. पर आप बोलोगे सर V1 V2 V3 तो लिखा नहीं है कहीं. तो भाई V1 V2 V3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर आपके पास वोल्टेज सेम रहता है और बाइफरकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका? करंट का अकॉर्डिंगली, है ना. ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स करंट पे चलते हैं, वोल्टेज सेम रह सकता है. तो अलग अलग इक्विपमेंट अलग अलग रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है और अलग अलग रेजिस्टेंस अलग अलग करंट चाहते हैं, उनकी खुराक अलग अलग है जो वॉट बनाती है बाद में. तो यहाँ पर देखो आप R1 R2 R3 इस तरीके से आपने V by R1 कर दिया, V by R2 कर दिया, V by R3 कर दिया. कॉमन निकलेगा तुम्हारे पास V यहाँ से, तीनों में सेम है और ये V इस V से हो जाएगा कैंसिल. देखो यहाँ पर वोल्टेज कैंसिल हुआ, बचा 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. इसका मतलब ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किसके लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए. और ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए. तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है 10th बोर्ड में, फिजिक्स में, इवन 12th बोर्ड में, और आपको ये पता होना चाहिए. नहीं पता है तो इस वीडियो को फिर से दोबारा रिपीट करके देख लो, पर भगवान के लिए पढ़ लो क्योंकि 10th बोर्ड है, 12th भी बोर्ड है. बेसिक कॉन्सेप्ट में वीक रह जाओगे तो उस पर बेस न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे और न्यूमेरिकल्स आते हैं 12th में भी 10th में भी. तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये बात माने कि ये टॉपिक आप अवॉइड नहीं कर सकते और आपको पढ़ना ही पड़ेगा यदि आपको बोर्ड में फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आएगा, इसमें से आता ही है. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. यदि ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार ही करो और हो तो कुछ नहीं सकता. एज सुन एज वी गेट टाइम वी विल लॉन्च अ न्यू वीडियो फॉर यू रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 10th and 12th. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी और जम के तैयारी करो. बाय बाय. अपने मन को ताकतवर बनाओ. एक ही तरीका है, वॉचिंग योर माइंड. डिलीट ऑल द थॉट्स विच डोंट हैव एनी रोल इन योर लाइफ.